हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री में। मैं सुरेश आज आपके साथ में जावा के अंदर लूप क्या होते हैं, लूप का जो टॉपिक है वो सब शेयर करने वाला हूं। तो आज हम पढ़ेंगे लूप। लूप क्या होता है, लूप के टाइप क्या है। सबसे पहला है हमारा ऑप्शन कि लूप क्या है। यहां पर आप देखिएगा लिखा है टाइप ऑफ लूप। लूप के जो टाइप है, लूप कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। पहला ये है फॉर लूप, उसके बाद आया है व्हाइल लूप, उसके बाद है डू व्हाइल लूप। तो लूप 3 टाइप का होता है, फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल। बात करते हैं लूप। लूप है क्या, लूप का यूज क्या है। लूप होता है जो अपनी ही स्टेटमेंट को या अपनी ही कंडीशन को बार बार रिपीट करता रहता है, उसको लूप कहते हैं। रियल लाइफ में इसका क्या एग्जांपल है, जैसे फैन है, अपनी ही कंडीशन को बार बार घुमाई जा रहा है। घड़ी की सुई है, वो बार बार चलाई जा रही है। तो इस तरीके की जो बार बार अपनी ही कंडीशन को रिपीट करने का काम करता है वो लूप होता है। तो लूप का सिंटैक्स क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर लूप, उसके बाद में फिर व्हाइल डू व्हाइल भी करेंगे, लेकिन आज हम फॉर लूप करेंगे। तो यहां हमने फॉर लूप लिखना है, ये फॉर लूप लिखा हुआ है। सबसे पहले आता है फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन, यानी लूप की जो स्टार्टिंग है वो कहां से होगी, इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन की। लूप की स्टार्टिंग कहां से होगी, फिर उसके बाद में सेमीकोलन आ जाएगा और सेमीकोलन के बाद में आ जाएगी कंडीशन की, आपकी कंडीशन क्या है, और उसके बाद में आ जाएगा रीइनिशियलाइजेशन की। लूप को कंडीशन के बाद में किस स्पीड से चलाना है, उसकी रीइनिशियलाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इनिशियलाइजेशन की। लूप की स्टार्टिंग होती है, उसके बाद में हम करते हैं कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है कि लूप हमारा जो है वो कब तक चलेगा, लूप की कंडीशन क्या है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी लूप की, तब तक लूप चलेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तभी लूप हमारा रुक जाएगा। और ये उसकी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है कि लूप की जो स्पीड है वो किस हिसाब से चलेगा। और लूप के बाद में सेमीकोलन अलाउड नहीं होते, जैसे आप सेमीकोलन डालते हैं तो लूप के बाद सेमीकोलन नहीं आएंगे। लेकिन लूप के अंदर जो इसका यहाँ पर आपने देखा रीइनिशियलाइजेशन, यहाँ पर ये सेमीकोलन है, और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर भी सेमीकोलन है, यानी 2 सेमीकोलन आपने अंदर डालने ही डालने पड़ेंगे, ये इसका सिंटेक्स है। लेकिन लूप के बाहर आपका सेमीकोलन नहीं डालना। तो फॉर लूप का ये आपका सिंटेक्स था कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद में कंडीशन, उसके बाद में रीइनिशियलाइजेशन। और अगर कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी, जैसे आपकी कंडीशन ट्रू है, तो यहां पर जो भी आपकी स्टेटमेंट है वो इसके अंदर आपने कुछ भी प्रिंट एफ करा रखा है, कोई कंडीशन डाल रखी है, या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जो भी आपने इसके अंदर डाल रखा है वो आपकी स्टेटमेंट चलेगी। इसको आप कह सकते हैं कि ये लूप की आपकी बॉडी है, बॉडी ऑफ द लूप आप इसको कह सकते हैं, कि जो भी आपने इसके अंदर डाल रखा है वो स्टेटमेंट आपकी चलेगी। तो इस तरीके से ये आपका लूप का सिंटेक्स था। अब बात करते हैं वर्किंग की। लूप की वर्किंग क्या है, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉर लूप की वर्किंग क्या है, कि जो फॉर लूप है वो किस तरीके से काम करता है, कैसे चलेगा। तो यहां पर हमने डाल रखा है वर्किंग ऑफ फॉर लूप की। फॉर लूप की वर्किंग क्या है, तो सबसे पहले है इनिशियलाइजेशन की, यहां पे हमने इनिशियलाइजेशन डाल रखा है। उसके बाद में है कंडीशन, यहां पे हमने कंडीशन डाल रखा है, और उसके बाद में हमने डाल रखा है रीइनिशियलाइजेशन। तो सबसे पहले लूप की स्टार्टिंग यहां से है कि लूप सबसे पहले कहां से चलेगा, इनिशियलाइजेशन चलेगा। पहला पार्ट ये है कि नंबर 1 सबसे पहले इनिशियलाइजेशन चलेगा आपका। उसके बाद में वो कंडीशन चेक करेगा, यहां पर नंबर 2 यानी कंडीशन चेक होगी। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है, यहां पर आप देखेंगे अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, बट अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स है तो वो एग्जिट कर देगा, लूप चलेगा ही नहीं, इसके बाद बाहर आ जाएगा। एग्जिट होते के साथ ही लूप बाहर आ जाएगा, लूप का कोई काम नहीं है, लूप यहीं पर रुक जाएगा। बट अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो वो यहां पर जैसे ही आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो तभी वो स्टेटमेंट पर आ जाएगा, यानी लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा, और जो भी आपने इसके अंदर स्टेटमेंट डाल रखी है वो सभी आपकी चल जाएगी। लेकिन चलेगी कब, जब आपका यहां पर कंडीशन ट्रू होगी तभी आपका लूप चलेगा, यानी स्टेटमेंट चलेगी, और स्टेटमेंट के बाद आ जाएगा आपका रीइनिशियलाइजेशन। ये नंबर 3 पर आ जाएगा कि जैसे उसके बाद चलेगा आपका रीइनिशियलाइजेशन, और उसके बाद में फिर कंडीशन आ जाएगी, और अगर फिर भी कंडीशन ट्रू है तो फिर आपकी स्टेटमेंट पर आ जाएगा, और फिर रीइनिशियलाइजेशन आ जाएगा। उसके बाद में फिर कंडीशन चलेगी, कंडीशन ट्रू है तो फिर उसके बाद में स्टेटमेंट आ जाएगा, फिर रीइनिशियलाइजेशन चलेगा, फिर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन पर आ जाएगा। यानी फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि जब तक लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी
तब तक लूप चलेगा और जैसे ही कंडीशन लूप की फॉल्स हो जाएगी तभी लूप आपका रुक जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके फॉर लूप की वर्किंग है कि फॉर लूप हम किस तरीके से चलाना, किस तरीके से वर्किंग करता है। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। फॉर लूप आपको सभी को आना चाहिए और किस तरीके से वर्किंग करनी इसकी वर्किंग होती है ये हमें पता होना चाहिए। तो फिर आप दोबारा से फिर समझ लो, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन चलना है। सबसे पहला पार्ट जो है लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन का है, उसके बाद में कंडीशन का है। कंडीशन ट्रू फॉल्स, अगर फॉल्स है तो एग्जिट कर देगा, बट अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट पर आएगा। उसके बाद रीइनिशियलाइजेशन और उसके बाद में कंडीशन। इस तरीके से रिपीट होता रहेगा। कब तक? जब तक कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती। तो ये आपका फॉर लूप की वर्किंग है। तो अब इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं कि इसको हम किस तरीके से आपको इसका कोड लिखेंगे और इसको रन किस तरीके से करेंगे। तो हमने नोटपैड ओपन कर लिया। तो यहां हम अब लूप का कोड लिखने वाले हैं। हमने लिखा है क्लास और हमने डाल दिया है, क्लास का नाम डाल दिया फॉर लूप। ये क्लास का नाम ही हमने डाल दिया। पब्लिक स्टैटिक void main string args हमने यहां वेरिएबल ले लिया है आई। और फॉर लूप का सिंटैक्स हमने बताया आपको कि फॉर आई इक्वल टू 1, I less than equal to 10, I plus plus, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहां हमने डाल दिया system डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहां हमने प्रिंट करा दिया I ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहां लिखा हुआ है I प्लस प्लस। क्या आप I प्लस प्लस को जानते हैं कि ये क्या होता है? I प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? अगर आपको नहीं आता, आपको इसके बारे में नहीं पता, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर I की वैल्यू 1 है और मैंने लिखा है कि I प्लस प्लस, I की वैल्यू 1 है और I की वैल्यू प्लस प्लस का मतलब क्या है? या मैं कह सकता हूं कि मैं लिख दूं I इक्वल टू I प्लस 1, या मैं लिख देता हूं I प्लस प्लस। तो पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले I की वैल्यू 1 है और मैंने यहां लिख दिया कि I प्लस 1, यानी I की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1, तो I की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर 2 है तो 2 प्लस 1 तो हो जाएगी 3, 3 है तो 3 प्लस 1 हो जाएगी 4। अगर 4 है I की वैल्यू तो 4 प्लस 1 हो जाएगी 5, और अगर 5 है तो 5 प्लस 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। कहने का मतलब यह है कि हर बार I की वैल्यू में एक प्लस होगा। या तो आप इस तरीके से रख सकते हैं या फिर इसका शॉर्ट फॉर्मेट में आप ऐसे डाल सकते हैं I प्लस प्लस। इसका मतलब है कि हर बार I की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, यानी हर बार I की वैल्यू एक ही बढ़ेगी। अगर I की वैल्यू 1 है तो 2 हो जाएगी, 2 है तो 3 हो जाएगी, 3 है तो 4 हो जाएगी, 4 है तो 5 हो जाएगी। या तो आप इस तरीके से डालेंगे I प्लस प्लस, या आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं। तो ये था आपका I प्लस प्लस का। और ऐसे ही होता है, अगर I की वैल्यू मैंने डाल दी है 10 और मैंने यहां डाल दिया I इक्वल टू I माइनस 1, और यहां मैं कर देता हूं I माइनस माइनस, तो I की वैल्यू 10 है तो I की वैल्यू 9 हो जाएगी, 9 है तो 8, 8 है तो 7, 7 है तो 6, 6 है तो 5, 5 है तो 4, यानी एक एक कम होती रहेगी। और ऐसे इसको बोलते हैं हम डिक्रीमेंट। यानी I प्लस प्लस और माइनस माइनस यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप यूज कर सकते हैं। इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कहते हैं। तो अब फॉर लूप की वर्किंग आप देखिएगा। ये फॉर लूप हमने डाला कि I की वैल्यू 1 है, I इक्वल टू 1, इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। I लेस देन इक्वल टू 10, कि I जो है वो लेस देन होना चाहिए, यानी छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए 10 के, तब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। यानी कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी? जब तक I छोटा रहेगा और बड़ा रहेगा, लेस देन रहेगा 10 के, 10 के।
यानी जब तक आई की वैल्यू 11 नहीं होती तब तक आपका लूप नहीं रुकेगा, तब तक वो चलता ही रहेगा। अब प्रिंट क्या करेगा ये कि सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, और वो यहां नहीं आएगा, पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर नहीं आएगा, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो वो यहां पर आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। यानी आई की वैल्यू क्या है, अभी आई की वैल्यू 1 है तो वो 1 प्रिंट कर देगा। उसके बाद में फिर यहां आएगा आई प्लस प्लस पर, तो यहां पर आएगा ये आई प्लस प्लस, यानी आई की वैल्यू प्लस प्लस कर देगा, आई की वैल्यू 1 है तो यहां पर 2 हो जाएगी। और उसके बाद में फिर कंडीशन चेक करेगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि जो 2 है वो तो छोटा है और बराबर है 10 से, तो वो प्रिंट कर देगा 2। उसके बाद में आएगा प्लस प्लस, यहाँ 3 हो जाएगी, फिर भी कंडीशन ट्रू है तो 3 प्रिंट करेगा, 4 5 6 7 8 9 10, और जैसे ही 11 होगी कंडीशन फॉल्स और लूप के बाहर प्रिंट कर देगा। यानी कर्सर को लूप के बाहर आ जाएगा और हमें आउटपुट मिलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आउटपुट हमें मिलेगी। अब हम इसको करते हैं रन करके चेक करते हैं कि क्या आउटपुट यही मिलने वाली है। तो हमने आना है यहां रन में जाना है, CMD हमने डालना है, कमांड प्रॉम्प्ट हमने ओपन कर लिया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहां रख लेते हैं थोड़ा नीचे ताकि हमें साथ साथ दिखाई भी दे। और यहां हमने लिखना होता है सेट पाथ इक्वल टू, और पाथ हम कॉपी कर लेंगे। हम जाएंगे यहां पर सी ड्राइव के अंदर यहाँ प्रोग्राम फाइल, उसके बाद में जावा को ओपन कर लेंगे, जावा के अंदर जेडीके ओपन कर लिया, उसके बाद में हमने बिन को ओपन कर लिया, और ये एड्रेस जो आपका ऊपर है ये एड्रेस आप कॉपी कर लेंगे। आपने राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है और इसको आपने कर दिया मिनिमाइज, और यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में आके राइट क्लिक करके आप इसको पेस्ट कर लेंगे, और जैसे एंटर करते हैं तो इसका सेट पाथ आ जाएगा। अब हमने ये जो प्रोग्राम बना रखा है ये अभी हमने सेव ही नहीं किया, तो सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। तो फाइल में आएंगे और हमने कर दिया है सेव करते हैं फाइल को, और फाइल को सेव करेंगे हम अपने फोल्डर के अंदर, जो हमने अपना फोल्डर बना रखा है, हमने बना रखा है दिस पीसी के अंदर यहाँ ये सी ड्राइव के अंदर हमने बना रखा है माई प्रोग्राम जावा। इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे और जो भी हमारी क्लास का नाम है उसी नाम से हम सेव कर लेंगे, और इसकी एक्सटेंशन डाल देंगे .java और इसको कर देंगे सेव। तो ये वाली फाइल जो है हमारी वो सेव हो चुकी है, जो फाइल का नाम हमने डाला था उसी फॉर्मेट में। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को सेव कर लेंगे फ्रेंड। और अब इसको हम कराते हैं रन। सबसे पहले हम कराते हैं कंपाइल, कि कंपाइल कैसे कराएंगे। इसका इंडेंट थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, तो यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट हमने बनाए रखा है, ओपन कर ही रखा है सॉरी, और हमने यहाँ डालना है सबसे पहले अपने फोल्डर के अंदर हमने जाना है cd डॉट एंटर करेंगे तो ये जो सुरेश फोल्डर है इससे बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद cd डॉट हमने यूजर फोल्डर से भी बाहर आ जाएंगे। फिर cd माई जावा प्रोग्राम, ये माई जावा प्रोग्राम हमने एक फोल्डर बना रखा है, इस फोल्डर के अंदर ही हमने अपनी फाइल को सेव किया है। तो यहां पर आपने इसको कंपाइल करना है, तो जावा सी और हमारी जो फाइल का नाम है वो लूप डॉट जावा, इस नाम से हमने सेव कर रखा है। इसको हम एंटर करेंगे तो ये यहाँ कंपाइल हो जाएगा, और रन करने के लिए हमने डाला है जावा और हमने डाल दिया है फॉर लूप। जैसे मैं एंटर करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। मैं इसको जूम करके आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये प्रिंट होकर आ जाएगा। हमें दिख जाएगा कि इसमें 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करा दी है। अब बात करते हैं कि अगर इनके बीच में हमने स्पेस डालना है, अगर ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये जो नंबरिंग लिखी हुई है, काउंटिंग लिखी हुई है, तो हमने जाना है यहाँ पर आई के बाद में प्लस, और इन्वर्टेड कोमे के अंदर हम डाल देंगे /t। /t का मतलब होता है कि यहाँ पर ये /टैब आ जाएगा।
स्लैश टी के अंदर हम डाल देंगे, यहाँ पर ये स्पेस आ जाएगा और फिर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आएंगे और पहले हम करेंगे इसको कंपाइल और फिर करेंगे रन। तो आप देखेंगे कि जो हमने डाला था स्लैश टी, तो उसके बीच में ये स्पेस आ जाएगा। 1 से लेके 10 तक जितने भी हमने काउंटिंग बना रखी थी उन सभी के बीच में यहाँ स्पेस ये क्रिएट करके हमें दे देगा। आप देखेंगे इस तरीके से आप अगर कोई भी नंबरिंग आपने डाल रखी है, किस तरीके से आपने डाल रखी है, तो वो इस तरीके से आप प्रिंट करा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर स्लैश टी नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर एक प्रिंट के साथ में ना यहाँ पर प्रिंट ln एक फंक्शन होता है, ln न्यू लाइन बोलते हैं, यानी 1 प्रिंट करेगा तो फिर न्यू लाइन कर देगा ये, फिर 2 प्रिंट करेगा न्यू लाइन कर देगा। चेंज करने के बाद हमने इसको सेव कर दिया, कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे और फिर हम इसको करेंगे कंपाइल और फिर करेंगे रन। तो आप देखेंगे कि जो काउंटिंग है हमारी वो इस तरीके से नंबरिंग में आ जाएगी, 1 2 3 4 5 ऐसे हर बार न्यू लाइन में आ जाएगी। यानी ये वर्टिकल लाना है तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाना है तो इस तरीके से आप जो भी आपकी काउंटिंग है वो इस फॉर्मेट में आ जाएगी। ऐसे आप लेकर आ सकते हैं। तो ऐसे तो काफी सारी लाइन बन जाएगी फ्रेंड्स। तो मैंने यहां से ये क्या किया, ln हटा दिया है और मैं यहाँ पे प्लस करके स्लैश यहाँ पे जो टी डालते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज और, यहाँ पे स्लैश एन भी डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे न्यू, यहाँ पर अगर आप ln नहीं डालना चाहते, ये वाला नहीं डालना चाहते, तो आप यहाँ पर स्लैश एन भी डाल सकते हैं। इसका भी और स्लैश एन का एक ही काम है, एक ही यूज है, लेकिन हमने यहाँ बस थोड़ा सा स्पेस डाल दिया ताकि काउंटिंग जो है वो ज्यादा स्पेस में ना आए। अब चेक करेंगे, हमने कर दिया इसको कंपाइल और फिर कर दिया रन। तो जो आप काउंटिंग आप देख रहे हैं तो वो इस फॉर्मेट में आपकी आ जाएगी। अब यहां पर हमने लूप में देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। मैंने डाला i = 1, i <= 10 और 10 की जगह मैंने डाल दिया 100। तो अब काउंटिंग क्या प्रिंट करेगा, 1 से लेकर 100 तक। गुड। और अगर मैं डालता हूं i = i + 1, अब क्या प्रिंट करेगा फ्रेंड्स, ये क्या बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो अभी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेगा, प्रिंट करता है और कहां तक जाएगा। क्योंकि हमने i++ नहीं डाला, हमने डाला i = i + 1 हमने डाला। तो ये जो काउंटिंग है ये कहां तक प्रिंट करेगा, आपने कमेंट कर दिया होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये काउंटिंग बिल्कुल 1 से लेकर 100 तक ही करेगा, क्योंकि i++ और i = i + 1 एक ही चीज है। आप देखेंगे हमने इसको कंपाइल करना है और इसको रन करना है। तो आप देखेंगे हमने इसको सेव नहीं किया था फ्रेंड्स, तो हमने इसको सेव कर दिया और कंपाइल करके हम चेक करते हैं। यहाँ पर कंपाइल करेंगे और फिर रन करेंगे तो जो काउंटिंग है हमारी वो 100 तक प्रिंट हो जाएगी। इस तरह आप चेक कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ 1 की जगह कर देता हूं और मान लेते हैं 6, तो अब काउंटिंग क्या प्रिंट करेगा। मैंने इसको 6 डालने के बाद सेव कर दिया। तो अब फ्रेंड ये क्या प्रिंट करेगा, क्या आप बता सकते हैं? मैंने कंपाइल कर दिया और मैंने इसको कर दिया रन। अब जैसे मैं रन करूंगा तो आउटपुट आ जाएगी। लेकिन मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूं कि मैंने लिखा i = 1, i <= 100 और i = i + 6। तो आप अब मेरे को ये बताओ कि आउटपुट कहां से स्टार्ट करेगा, 1 से करेगा या ये 7 से करेगा या 6 से करेगा, और कहां तक प्रिंट करेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि ये 1 से प्रिंट करेगा कि सबसे पहले i की वैल्यू 1 है और 1 <= 100 कंडीशन ट्रू है तो 1 प्रिंट करेगा। तो 1 + 6 7 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू है तो वो 7 प्रिंट करेगा। 7 + 6 13। तो यानी हर बार वो क्या करेगा, 6 के गैप में करेगा। और जैसे मैं एंटर करता हूं फ्रेंड्स तो आप देखेंगे कि जैसे हमने आपको बताया बिल्कुल ऐसी ही आउटपुट प्रिंट करके हमें ये दे देगा। तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रिंट करके इसको देख सकते हैं। और अगर ऐसे ही हमने डाला i = 100 और हमने कर दिया i > 1 और फिर हमने कर दिया कि i -, तो आप देखेंगे कि ये अब उल्टी काउंटिंग प्रिंट करा देगा। यानी 100 से काउंटिंग प्रिंट करेगा कहां तक, 1 तक। अब चेक कीजिए, हमने चेंजेस कर दिए हैं, इसको सेव कर दिया
कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे और हम करेंगे पहले कंपाइल और उसके बाद हम करेंगे रन। तो आप चेक करेंगे कि जो काउंटिंग है वो 100 से प्रिंट होती हुई आगे तक आती रहेगी। तो इस तरीके से आप फॉर लूप को यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें हमने एक प्रोग्राम बनाना है कि हमने बनाना है 1 से लेके 100 के बीच में सभी इवन नंबर प्रिंट कराने हैं। तो इवन नंबर आप प्रिंट करा सकते हैं कि अगर हमने लगाना है कि हमने 1 to n तक वैल्यू प्रिंट करानी, तो कैसे, तो i इक्वल टू 1 और i लेस देन इक्वल टू 100 और उसके बाद में हमने डाल दिया कि i प्लस प्लस। तो फ्रेंड्स अगर हमने इवन नंबर प्रिंट कराना है तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे मान लो हमने यहां डाल दिया कि i इक्वल टू 2, इवन नंबर की बात कर रहा हूं मैं, और मैं डालता हूं i इक्वल टू i प्लस 2, तो ये क्या करेगा हर बार, अब ये हर के 2 के गैप में आता रहेगा, यानी 2 के गैप में, यानी ये इवन नंबर प्रिंट कर देगा। अब देखेंगे कि इसने जितने भी इवन नंबर थे वो सभी प्रिंट करके हमें दिखा दिए हैं। लेकिन अगर किसी ने कहा कि 1 to n, n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। मान लो हमें किसी ने कहा कि भाई जो n है, n हमने प्रिंट अप और स्कैन अप कराना, मान लो n की वैल्यू 100 है या n की वैल्यू 99 है। किसी ने कहा कि 1 से लेके n तक हमें काउंटिंग प्रिंट करानी है या इवन नंबर प्रिंट कराने हैं, तो i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n और यहां हम करेंगे i प्लस प्लस। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं, यहां तो मैंने n की वैल्यू एक फिक्स कर दिया है, लेकिन n का मतलब होता है यूजर डिफाइन। हम इसमें स्कैनफ और इसके अंदर वो जो स्कैन वाला फंक्शन लगाते थे, स्कैनर डॉट स्कैन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, वो वाला कराना, हमने यूजर से इनपुट करानी है n की वैल्यू। तब क्या करेंगे, तब हमें इसके अंदर फ्रेंड्स इफ लगाना पड़ेगा कि इफ कि i परसेंटेज टू डबल इक्वल टू 0, इवन नंबर की आपको कंडीशन आती होगी। इवन नंबर कौन से होते हैं, इससे पहले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा उसी की वैल्यू को ये प्रिंट कराएगा। तो हमने लेके 1 से लेके n तक जितने भी इवन नंबर है वो सभी प्रिंट कर देंगे, और n की वैल्यू आप जितनी भी यहां रखना चाहते हो, 50 रखना है तो 50, 10 रखना है तो 10 फ्रेंड्स, उसी हिसाब से आप रख लेंगे। इसको हमने कर दिया सेव और हम यहाँ आएंगे, इसको हम करेंगे कंपाइल और फिर करेंगे हम रन। तो आप देखेंगे कि 1 से लेके 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर थे वो सभी प्रिंट हो जाएंगे। तो आई होप कि मैं आशा करता हूं कि ये आपको फॉर लूप की वर्किंग आ गई होगी, रन किस तरीके से करते हैं और फॉर लूप में हम इफ को कैसे यूज करते हैं और फॉर लूप को किस तरीके से हम चला सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें आपने एक प्रोग्राम बनाना है, वो आपने मेरे को प्रोग्राम बना के दिखाना है और उसका स्क्रीनशॉट मेरे को कमेंट बॉक्स में प्रिंट करके आपने मेरे को बताना है फ्रेंड्स। तो प्रोग्राम है कि मैंने कोई भी एक नंबर एंटर कराना है, यहां पर मैं कोई भी एक नंबर एंटर कराऊं तो उसकी मल्टीपल टेबल प्रिंट हो जाए 10 तक। मैं 2 डालू तो 2 की टेबल प्रिंट हो जाए, मैं 5 डालू तो 5 की टेबल प्रिंट हो जाए। और एक आपने प्रोग्राम बनाना है सम ऑफ डिजिट, कि यूजर कोई भी नंबर डालेगा और उसकी जितनी भी डिजिट होगी उनका सम होके हमें बता देगा फ्रेंड्स। तो ये आपने मेरे को बताने हैं। 2 प्रोग्राम मैंने आपको दिए, एक मल्टीपल टेबल और एक दिया मैंने आपको सम ऑफ डिजिट। इसका स्क्रीनशॉट आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में डालना है और मेरे को सेंड कर देना फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।